नमस्कार साथियों, क्लास 12th इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और मैं आज क्लास 12th की एमपी बोर्ड एग्ज़ाम या कोई सा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए यदि आप क्लास 12th में तैयारी कर रहे हैं तो उसके बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें देखिए फ्लेमिंगो जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है लास्ट लेसन, इसके सारे क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के इस लेसन के जो लेखक है वो है अल्फोंस ड्यूडेंट। अल्फोंस ड्यूडेंट ने इस चैप्टर को लिखा था। ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर बताऊंगा। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना लगभग 100% रहती है। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे एक ये आया है क्वेश्चन, हु वाज एम हॉमेल। ये मिस्टर एम हॉमेल कौन थे। ठीक है, तो मित्रों इस चैप्टर की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। ये एक टीचर के बारे में है, फ्रेंच टीचर के बारे में, जिसको लास्ट लेसन जो है पढ़ाना था अपनी भाषा का, फ्रेंच भाषा का। और ये एक फ्रांस के टीचर थे। ठीक है, इसका आंसर सिंपली आपको ऐसे देना है, एम हॉमेल वाज द फ्रेंच टीचर। एक फ्रांस के टीचर थे ऑफ द स्कूल। और किस में पढ़ाते थे वो, एक स्कूल में पढ़ाते थे। वेन फ्रेंच स्टडीड, जहाँ पे फ्रेंच नाम का एक लड़का क्या करता पढ़ता था। ये फ्रेंच के बारे में लिखी गई है, फ्रेंच के अनुभव लिखे गए हैं, वो एक लड़का वहाँ पे पढ़ता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट ड्रेड। जो फ्रेंच को भय किस बात का था, जो लड़का वहाँ पे उस स्कूल में पढ़ता था उसको किस बात का ज़्यादा भय लग रहा था, डर किस चीज़ का था उसको। ठीक है, तो उसको देखिए इसमें लिखिए, ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड। वो उसको बहुत ज़्यादा डर था किस बात का, बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज ग्रामर लेसन। क्योंकि उसने अपने ग्रामर का लेसन जो है उसकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं करी थी, इसलिए वो क्या था, ग्रेट ड्रीड में था, मतलब बहुत ही डरा हुआ था। ठीक है, जैसे क्लास में जाएगा तो उसको डांट पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, ऑन द लास्ट डे व्हाट डिड एम हॉमेल राइट ऑन द बोर्ड। आखिरी के दिन जब फ्रेंच भाषा का लास्ट चैप्टर पढ़ाना था उस दिन जो एम हॉमेल ने बोर्ड पे क्या लिखा। ठीक है, तो देखिए उसमें देखिए, ही रोट इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस का मतलब क्या होता है मित्रों, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है लॉन्ग लाइव फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस क्या हो, दीर्घायु भवा, फ्रांस की दीर्घायु हो, ये उसने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। तो बर्लिन यानी कि जर्मनी की ये कैपिटल है, राजधानी है। इन्होंने फ्रांस को जीत लिया था, तभी वहां से एक ऑर्डर आया था। और वो ऑर्डर क्या था देखिए, इट वाज द ऑर्डर, ये एक ऑर्डर था टू रिप्लेस फ्रेंच विद जर्मन, की फ्रेंच की जगह, यानी जो फ्रेंच भाषा है उसकी जगह आप क्या पढ़ाओगे, सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाओगे। ये ऑर्डर वहां पे फ्रांस से जर्मनी से, जो बर्लिन है उसकी कैपिटल, वहां से ये आया था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वर द अदर पीपल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो दूसरे लोग थे वो कौन कौन थे। जैसे बच्चे तो बैठते हैं रोज की रोज, लेकिन लास्ट दिन जब लास्ट चैप्टर पढ़ाना था फ्रांस भाषा का, तो उस क्लास में कौन कौन बैठे थे। देखिए इसमें, मेनी विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस एट द बैक। पीछे की बेंचेस पे बहुत सारे गांव के लोग बैठे थे। फ्रेंच रिकॉग्नाइज्ड ओल्ड हाउसर, फ्रेंच ने उनको पहचान लिया था कि वो ओल्ड हाउसर था एक। ठीक है, द फार्मर था, किसान लोग भी थे, अधीक्षक भी थे यानी कि मेयर भी थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहाँ पे था। वर सिटिंग विद मेनी अदर विलेजेस, बहुत सारे गांव के लोगों के साथ में वो भी लोग वहाँ पे बैठे थे। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है मित्रों, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन का प्रश्न है। टेक्सचुअल क्वेश्चन यानी कि बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज लिखी गई थी, कौन सी चीज लिख रखी थी। बुलेटिन बोर्ड वो होता है मित्रों जिसमें सूचना पटल हम बोलते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज या कोई सी भी कोचिंग में आपको कोई सूचना दी जाती है तो बोर्ड पे लगा दी जाती है। ठीक है, एक फ्लैनेल बोर्ड होता है उस पर लगा दिया जाता है जिसमें सूचना मिलती है, उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुट था, क्या था वहां पे। ठीक है, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इसका आंसर देखिए, ऑन द बुलेटिन बोर्ड देयर वाज एन ऑर्डर, एक ऑर्डर था, दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। और वहाँ पे एक ऑर्डर आया था वो बर्लिन से,
और ये आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, विद्यालय में। कहाँ पे? अल्सास और लॉरेन नामक 2 शहर थे, वहाँ पे केवल और केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट चेंजेस डिड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल डेज दैट डे? उन दिनों उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए? तो देखिए, आफ्टर द ऑर्डर बर्लिन देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस कॉज इन द स्कूल। उस ऑर्डर के बाद में जो बर्लिन से आया था, उसके बाद में स्कूल में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। तब होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल एक अजीब तरीके से दिखाई देता था, स्ट्रेंज लग रहा था, अनोखा तरीके से लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंचेस रहती है वो हमेशा कैसी रहती थी? खाली रहती है। एम्प्टी मतलब क्या होता है मित्रों? खाली। ठीक है, एल्डरली विलेज पीपल, एल्डरली मतलब बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, विलेज पीपल यानी गांव के लोग, वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और वहाँ पे जो बूढ़े बूढ़े लोग, गांव के लोग जो थे, क्वाइटली बैठे थे। क्वाइटली मतलब चुपचाप बैठे थे, लाइक द किड्स यानी कि बच्चों की तरह बैठे थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगा। अभी इसकी चैप्टर पूरा नहीं हुआ मित्रों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास में उन क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।